ठंडी रात थी। हवा में अजीब सी नमी और सनसनाहट थी। पुराना सा घर, कच्ची ईंटें, चरचराते दरवाजे और दीवारों पर लटकी मध्यम लालटेन। इसी घर में दादी अम्मा रहती थीं। गांव के सब लोग दादी अम्मा से डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। कहते थे वो बहुत नेक हैं, मगर ये भी मशहूर था कि रात के बाद उनके घर से अजीब आवाज़ें आती हैं। कोई हंसने की, कोई रोने की, और कभी-कभी तो ऐसे लगता जैसे कोई ज़मीन पर घिसट रहा हो। मैं उस वक्त 12 साल का था जब पहली बार दादी अम्मा के घर रात गुजारने गया। अम्मी ने कहा, बेटा, दादी अम्मा अकेली हैं, 2 दिन वहीं रह लो। मेरा दिल घबरा गया, मगर इनकार भी ना कर सका। मगरिब के बाद ही दादी अम्मा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। बेटा, अंधेरा होते ही दरवाज़ा बंद रखना चाहिए, उन्होंने खुश्क आवाज़ में कहा। खाने के वक्त वो बिल्कुल खामोश थीं, बस प्लेट में खाना डाल देतीं, खुद कम खातीं और मुझे गौर से देखती रहतीं। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे अंदर कुछ छुपा हो। रात को सोने से पहले उन्होंने कहा, जो भी हो, आधी रात को मेरी आवाज़ पर दरवाज़ा मत खोलना। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्यों दादी? मैंने पूछा। उन्होंने बस इतना कहा, बस मत खोलना। रात के ठीक 12 बजे मुझे दरवाजे पर आहट सुनाई दी। खट खट खट। फिर दादी अम्मा की आवाज़ आई, बेटा, दरवाज़ा खोलो। आवाज़ बिल्कुल दादी अम्मा जैसी थी, मगर इसमें अजीब सी खनक थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। मेरा दिल चाहा दरवाज़ा खोल दूं, मगर उनकी बात याद आ गई। अचानक आवाज़ बदल गई, बेटा, मुझे सर्दी लग रही है। फिर रोने की आवाज़ आई। मैं कांपने लगा, कंबल में मुंह छिपा लिया। सुबह हुई तो दादी अम्मा सहन में बैठी थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने डरते डरते पूछा, दादी, आप रात को मेरे कमरे आई थीं? उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराईं और कहा, नहीं बेटा, मैं तो सोती रही। उनकी मुस्कुराहट बहुत ठंडी थी। गांव का राज। उसी दिन मैंने एक बूढ़ी औरत से पूछा, जो पास ही रहती थी। वो घबरा गई। तुम दादी अम्मा के घर रहे हो? मैंने सर हिला दिया। वो बोली, 25 साल पहले दादी अम्मा का बेटा आधी रात को इसी कमरे में मर गया था। कहते हैं उसकी लाश सुबह मिली थी, दरवाज़ा अंदर से बंद था। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। और उसके बाद? मैंने पूछा। वो आहिस्ता बोली, उसके बाद दादी अम्मा अकेली रहने लगीं और हर साल कोई ना कोई बच्चा उनके घर रात गुजारने आता और फिर बीमार हो जाता या पागल। मैंने फैसला किया कि आज जागकर सच देखूंगा। आधी रात को फिर आवाज आई, मगर इस बार आवाज दरवाजे के बजाय छत से आ रही थी। बेटा, नीचे देखो। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके ऊपर देखा। छत के कोने में दादी अम्मा बैठी थीं, मगर उनके पांव उल्टे थे, आंखें बिल्कुल स्याह और मुंह बहुत बड़ा। वो मुस्कुरा रही थीं। तो तुमने दरवाजा नहीं खोला? उन्होंने कहा। अचानक कमरे की लालटीन बुझ गई। अंधेरे में उनकी आवाज गूंजी, मैं दादी अम्मा नहीं हूं, मैं इस घर की भूख हूं। मुझे लगा जैसे कोई मेरे सीने पर बैठ गया हो। फिर एक जोरदार चीख और मैं बेहोश हो गया। अंजाम। जब होश आया तो मैं गांव के बाहर था। अम्मी रो रही थीं। लोग कह रहे थे मैं 3 दिन तक दादी अम्मा के घर बेहोश पड़ा रहा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दादी अम्मा का घर खाली था। दरवाज़ा खुला, अंदर अंधेरा और छत से आहिस्ता आहिस्ता हंसी की आवाज़। आज भी जब आधी रात को कोई मुझे आवाज़ देता है, मैं दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि हर दादी अम्मा नहीं होती।